खबर, ड्राइवर का पत्नी से हुआ विवाद। निजी ड्राइवर ने किया सुसाइड की कोशिश। व्हाट्सएप मैसेंजर चैट आया सामने। बीजेपी नेत्री ने मामले में कहा राजनीतिक स्टंट। ड्राइवर ने भी बदनाम करने का बताया साजिश। आपको बता दें कि धनबाद कोयलांचल में इन दिनों बीजेपी नेत्री रमा सिन्हा और उनके निजी ड्राइवर विश्वजीत पांडे की प्रेम संबंध की चर्चा जोरों पर है। बीजेपी नेत्री से प्रेम संबंध की बात निजी ड्राइवर के घर तक भी पहुंच गई। ड्राइवर पत्नी और विश्वजीत से लेकर विवाद हुआ। इसके बाद ड्राइवर युवक जहर खाकर जान देने की कोशिश की, इसलिए क्योंकि पति और पत्नी के बीच प्रेमिका को लेकर विवाद हुआ। विवाद के बाद झगड़ा और फिर गुस्से में आकर पति ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। यही नहीं, पति को अस्पताल भर्ती कराया गया। अस्पताल में भर्ती के दौरान भी प्रेमिका और पत्नी के बीच नोकझोंक हुई। फिलहाल पति अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने घर लौट गया है, लेकिन पति पत्नी के बीच में वो यानी बीजेपी नेत्री के आने के कारण विवाद खत्म नहीं हो पाया है। सरायढेला राधा स्वामी मार्केट के पीछे विश्वजीत पांडे रहता है। विश्वजीत पांडे पिछले 4 सालों से सरायढेला के वीर कुंवर सिंह नगर की रहने वाली भाजपा के वरिष्ठ नेत्री सह महिला बिल्डर रमा सिन्हा के यहां निजी ड्राइवर के रूप में काम करता आ रहा है। विश्वजीत की माता गायत्री देवी का कहना है कि उसकी बहू प्रियंका पांडे का कहना है कि उसके बेटे विश्वजीत और रमा सिन्हा से प्रेम संबंध है। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। इस बात को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हुआ। दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा भी हुआ। इस दौरान विश्वजीत ने जहर पी लिया और गोली भी खा ली। उसके बाद एक ऑटो बुलवाकर उसे SNMMCH ले गए। घटना की जानकारी रमा सिन्हा और उसके पति को दी, जिसके बाद रमा सिन्हा और उसके पति दोनों उसे देखने के लिए अस्पताल पहुंचे, लेकिन विश्वजीत की पत्नी ने अस्पताल में रमा सिन्हा और उसके पति से भी लड़ाई झगड़ा कर दिया। मनु यहाँ आई जब से तो वहाँ ड्यूटी कर रहा है रमा सिन्हा ही। ये कहता है कि रमा सिन्हा से तुम प्रेम करता है, समझ गए सर। तो रमा सिन्हा के उम्र आप विश्वजीत के उम्र आपने मिला रखे, समझल की। तो हम कहे कि बाबू अगर वो कर रहा तो उसको काम छोड़ दो भाई, दूसरा काम पकड़ो। बस वैसी लड़ाई झगड़ा आया, वो मनु पी लिया खूब, अब गोली भी खा लिया सर, हम झूठ नहीं बोलेंगे। विश्वजीत हाँ, तो हाँ तब PNH में हम यहाँ एगो रहता है टेम्पू, उसको बुलाए और फिर ले गया हॉस्पिटल। कितना दिन भर्ती रहा हॉस्पिटल में? रात भर रहा, सुबह 10 बजे छोड़ दिया। रात में जब विश्वजीत जो किया ना, तो हम फोन किए कि सर देखिए विश्व ऐसा ऐसा कर लिया सर जी, आपको गाड़ी हजरी लेकर आइए, कहाँ हम लेके जाए, समझे। अच्छा, उन लोग को हाँ हम किए, हाँ आई लड़ने लगे, फोन कर दिया, समझ गया। ऐसे करके फिर गया, पति पत्नी दोनों मिल के गया विश्वजीत को देखने को, और वहाँ भी झगड़ा कर दिया उससे, दोनों से। हाँ ये कहता है कि उससे प्रेम करता है, समझ गया सर। तो वहाँ काम भी छोड़वा दिया। हाँ यही लेकर, हाँ वहाँ काम कर रहा था मगर हम छोड़वा दिए। हाँ ये नहीं हो गया ये। हाँ ये जब आई ना दिल्ली से और लड़ाई करने लगी तो आए 8 दिन से काम हम छोड़वा दिया। वहीं विश्वजीत का कहना है कि उसके द्वारा जो कुछ भी किया घरेलू विवाद में किया, जिसमें रमा सिन्हा की कोई दोष नहीं है, उसकी राजनीतिक छवि धूमिल करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि कुछ नेताओं को उनसे डर है, वह कुछ ऐसा काम कर रहे कि वह नेताओं पर हावी है। आज उनका पूरा झारखंड में नाम है, वह कोई ऐसा मौका नहीं देती जो उन्हें कोई बदनाम कर सके। कोई नहीं मिला तो एक हम मिले, 24 घंटे हम उनके साथ रहते हैं, उनका काम करते हैं। विश्वजीत ने कहा कि पिछले 15 सालों से पत्नी को लेकर परेशान हूं, पत्नी से विवाद के कारण ही जहर खाकर जान देने की कोशिश की। ये सब एकदम गलत बात है। हम जो भी किए अपने वाइफ के चलते किए, घर का आपसी कलह में किए, विवाद में किए। इसमें रमा सिन्हा जी का कहीं कोई कुछ नहीं है। उनका राजनीतिक छवि धूमिल करने का बस ये काम है और कुछ नहीं। कौन लोग राजनीतिक छवि? कुछ हैं नेता ही हैं जिनको उनसे डर है कि हमसे वो हावी हो रहे हैं, वो जैसा काम कर रही हैं। आज पूरा झारखंड में उनका नाम है। कुछ वो ऐसा मौका नहीं देती हैं कि कोई उनको किसी तरह बदनाम कर सके, किसी तरह का भी कोई वो नहीं देती हैं। तो कुछ ना कुछ करना है तो कोई नहीं मिलता है तो हम मिले, क्योंकि हम 24 घंटा उनके साथ रहते हैं, उनका काम हम करते हैं। 4 साल से उनके पास हम हैं। सब बस अफवाह फैलाया गया है
कहीं कोई ये नहीं है। मैं आपसी घर की कलह से अपने वाइफ के कारण से मैंने जहर खाया। वो मैं विगत 15 सालों से अपने वाइफ से परेशान हूँ। नहीं, कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं हुआ था। वो आई, देखी और 5-7-10 मिनट या रुकी, फिर वो चली गई। कहीं कोई लड़ाई झगड़ा उनसे नहीं हुआ, ना उनसे कोई बातचीत किसी का हुआ है। हम तो बेहोश थे, लेकिन मेरा बच्चा बताया कहीं किसी तरह का कोई बात विवाद उनसे नहीं, किसी से नहीं हुआ। ये झूठा है, लड़ाई झगड़ा हुआ था, किसी और का हुआ था। लेकिन यहाँ मसाला लेने के लिए और कुछ हमारे धनबाद के कुछ जो व्यक्ति विशेष है, नाम नहीं लूँगा, उनके कहने पे वो मैटर जो है ना ज़बरदस्ती मेरे मैटर में घुसेड़ा गया है। ऐसा तो कुछ नहीं है। एक बार हमारा हुआ था, मोबाइल मेरा फेसबुक हैक हुआ था, उसमें नहीं, व्हाट्सएप चैट का तो कभी कुछ ऐसा नहीं है। आज विगत 4 सालों से कहीं कुछ नहीं है। रमा सिन्हा जी के यहाँ क्या करते हैं वैसे? मैं उनका निजी ड्राइवर के तौर पे, वाहन चालक। वहीं मामले को लेकर भाजपा नेत्री रमा सिन्हा ने कहा कि जब आप राजनीति में आते हैं तो किसी तरह का भी आपके ऊपर लांछन लगाया जा सकता है। यह पूरा का पूरा राजनीतिक स्टंट है। उन्होंने कहा कि विश्वजीत पिछले 4 साल से हमारे घर के सदस्य के रूप में काम करता आ रहा है। बहुत अच्छे संबंध से बच्चे की तरह हमारे घर में रह रहा है। उन्होंने कहा कि हर पति पत्नी के बीच घरेलू कलह होता है। घरेलू कलह निपटाकर लोगों का घर बसाना मेरा काम है और आगे भी मैं सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते रहूंगी। मैं डरने वाली, रुकने वाली और झुकने वाली नहीं हूं। अभी तक मुझे कोई नीचा नहीं दिखा पाया, इसलिए मेरी राजनीतिक छवि को जब आप राजनीति में आते हैं ना, तो आदमी को कहीं भी कोई भी किसी के ऊपर कोई भी स्वच्छंद है आपके ऊपर लांछन लगाया जा सकता है। तो ये पूरा का पूरा राजनीतिक स्टंट है। तो ये मामला जो है कहीं से भी कोई मामला नहीं है। जो शख्स है वो लड़का हमारे घर में सदस्य के रूप में आज पिछले 4 साल से काम कर रहा है और बहुत अच्छे संबंध से हमारे घर में रह रहा है, बच्चे की तरह हमारा। और यहाँ पे उसके घर का जो मैटर है, पारिवारिक कलह है, कलह के वजह से हर पति पत्नी में कलह होता है, झगड़ा होता है, किसी को पेशेंस होता है, कोई बर्दाश्त कर लेता है। दिन रात तो मैं यही करते रहती हूँ। सबका जो निदान है, सबका कलह को शांत करके सबका परिवार बसाना, सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करती आ रही हूँ, आगे भी करती रहूँगी। और मैं डरने वाली, झुकने वाली, रुकने वाली नहीं हूँ। मेरा नाम जो है आप जान रहे हो, मैं रुकने वाली नहीं हूँ। इसलिए जो भी है ये राजनीतिक स्टंट है और इसको राजनीतिक छवि मतलब उस तरह से धूमिल करने के लिए, मेरे इज्जत को किसी तरह से कोई मुझे नीचा नहीं दिखा पाया, तो अभी मेरी राजनीतिक छवि को धूमिल करने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। बस मैं यही कहूँगी और कोई बात नहीं है। सभी के चेहरे सामने आएंगे, जो जो इसमें संलिप्त हैं, जो इस तरह से मेरे साथ कर रहे हैं, जो मुझे मेरे करियर को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, सबका नाम सामने आएगा और सबको देखेंगे। सब कुछ आपके सामने साफ सुथरा होगा, क्योंकि आपसे कुछ नहीं छुपा है। आप मीडिया के लोग हैं, आपसे कुछ नहीं छुपा है। और मैं डर कर कहीं रुकने वाली नहीं हूँ। आपके साथ ही रहूँगी, आपके साथ ही काम करूँगी और मैं आगे भी आपके सहयोग से ही बढ़ूँगी।